कोई मतलब नहीं निकलता है, या तो करें या नहीं करें। अपन जैसे बहुत सारे लोग नहीं आए ना आज, कहाँ है, था उनके काम में, नहीं आए, ठीक है, बात करो। लेकिन आए वो टाइम पर आए, पूरा टाइम लेके आए, हाजिरी लगाने नहीं आए। यहाँ कोई अटेंडेंस रजिस्टर लेके थोड़ी बैठे हम कि किसका पेरेंट आया किसका नहीं आया, वो क्यों नहीं आया। आपको अगर डिस्कस करना है हमसे, आपको लगता है कि हमारी बात कुछ यूजफुल है, कि हमारे पास 2 घंटे बैठने से आपको कुछ फायदा हो जाएगा, कुछ मतलब निकल जाएगा, तो आइए। और लगता है कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो फिर आना ही चाहिए। हाँ मैडम, लगता नहीं कोई बोलने वाले, अगला पार्ट। In the last of the meeting, I would like to request our director sir to giving final message to all of us. कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये लास्ट में टाइम क्या हुआ है? 2:11। देखिए मीटिंग का टाइम 1 से 3 बताया हुआ आपको, ये पहले बताया नहीं रखा, 3 से पहले छोड़ देंगे, इसलिए टेंशन नहीं करना कि टाइम ज़्यादा हो जाए। जो टाइम बताया उस पर पहले छोड़ देंगे, आप फ्री कर देंगे। कुछ चीज़ें हैं और वो मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि एक्चुअल में स्टडी, पढ़ाई क्या चीज़ है, ये हमें पता लगना चाहिए। तो पढ़ाई, स्कूल में आना केवल किताबी ज्ञान नहीं है। अध्ययन या शिक्षा जिसको हम कहते हैं, वो केवल किताबें नहीं होती है, बहुत सारी दूसरी चीजें भी होती है उसमें। व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी होती है आदमी की, वो डेवलप करने का काम होता है स्कूल में। स्कूल में केवल पीरियड ही नहीं लगते हैं, बहुत सारी दूसरी चीजें भी होती है। जैसे आपको पता हो कि नहीं है, रोज हम परेड कराते हैं बच्चों को, एक 20 मिनट रोज अदर एक्टिविटी का क्लास रहता है, वो हर दिन बदलता रहता है। कई प्रकार की चीजें हम स्कूल में सिखाते हैं बच्चों को। तो वो सब इसलिए होता है कि बच्चों का जो पर्सनैलिटी है उनकी, वो डेवलप हो, व्यक्तित्व का विकास हो बच्चों के। तो वो आप सबको भी कोशिश करनी चाहिए कि वो चीजों का भी हम ध्यान रखें। केवल पढ़ाई पे तो रखना ही है फोकस, साथ में उसकी दूसरी चीजों का भी ध्यान रखें। कई बार पेरेंट्स को लगता है कि बस पढ़ाई ही इम्पोर्टेंट है, बाकी चीजों का क्या है, लेकिन वो बाद में फिर परेशान होते हैं। शुरू में वो बस एक ही ध्यान रखते हैं, पढ़ाई तो है ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कम उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन दूसरे उसके जो गुण है, उसका व्यक्तित्व है, वो सब बातें भी शुरुआत में ध्यान रखनी है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ है बच्चे में, तो उसको सुधारने के लिए आपको भी प्रयास करना चाहिए। और अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हमें भी उसमें आप साथ ले सकते हो, बता सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। बच्चे को पढ़ना और लिखना प्रॉपर आना चाहिए। देखिए अपने यहाँ पर जो लेवल है पढ़ाई का, वो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि LKG में हम बच्चे को क्या सिखाते हैं, UKG में हम क्या सिखाते हैं और फर्स्ट में हम क्या सिखाते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि वो लेवल बच्चे का आना चाहिए अगर वो पास करके अगली क्लास में जा रहा है। LKG में जब बच्चा आता है तो उसका साल भर का कोर्स क्या है, 100 तक की काउंटिंग, गिनती, उसको बोलना और लिखना दोनों आना चाहिए बिना देखे। 100 तक की गिनती इंग्लिश में बोलना आना चाहिए 1 to 100, और लिखना आना चाहिए बिना देखे। ये तो हो गया मैथ्स में। हिंदी में स्वर व्यंजन ए आई और क ख ग घ है, ये उसको बिना देखे लिखना और बोलना आना चाहिए। इंग्लिश में ABCD लिखना बोलना आना चाहिए। ये तीनों सब्जेक्ट का जिसको अल्फाबेट्स बोलते हैं, वर्णमाला, ये उसको कंप्लीट होनी चाहिए जब वो LKG से UKG में जाता है। तो अगर आपका बच्चा LKG से UKG में जा रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये लेवल उसका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अगर इस लेवल में कमजोरी है तो आप आकर के डिस्कस करना चाहिए आपको कि ये असली कमजोरी है। फिर वो जब UKG में आता है तो UKG में वो 100 तक की गिनती सीख के आया है, तो हम उसको जोड़ बाकी सिखाना शुरू करते हैं छोटे छोटे। तो गणित में उसको जोड़ बाकी सिखाना शुरू करते हैं, टेबल्स शुरू करते हैं, पहाड़े 5 तक
और 10 तक, 5 तक आ जाए उसको। एक बार कोशिश करते हैं कि 5 तक के पहाड़े उसको आ जाए, क्योंकि गुणा करने के लिए 10 तक के पहाड़े जरूरी होते हैं। 10 तक के पहाड़े जिसको आएंगे वो मल्टीप्लाई कर सकता है, गुणा कर सकता है। अगर 10 तक पहाड़े नहीं आएंगे तो गुणा नहीं कर सकता, वो जोड़ बाकी कर सकता हो। तो पहले हम कई पेरेंट्स भी इन चीजों को समझते नहीं है, अब उसको जोड़ सिखा रहे हैं हम और वो आग्रह करते हैं कि इसको पहाड़े नहीं आ रहे। तो भाई पहाड़े कब काम आएंगे? गुणा में। पहले इसको जोड़ बाकी आ जाए, साथ साथ चलते रहे पहाड़े भी, लेकिन पहाड़े की जरूरत पड़ती है गुणा में, जोड़ बाकी में पहाड़े नहीं चाहिए। तो ये हम मैथमेटिक्स में यूकेजी में हम जोड़ बाकी, पहाड़े ये सब सिखाते हैं, और हिंदी में हम कोशिश करते हैं कि उसको पाठ पढ़ना आए, मात्राएं सिखाते हैं। स्वर व्यंजन वो सीख के आया है एलकेजी में, अब मात्राओं का ज्ञान देते हैं उसको, शब्द बनाना ये हम यूकेजी में सिखाते हैं। अब सीखने की अलग अलग स्पीड होती है बच्चों की, कोई तेजी से सीखता है, कोई मीडियम स्पीड में सीखता है, कई लोग स्लो गति से सीखते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में हम स्पेलिंग्स पढ़ना सिखाते हैं उसको यूकेजी में। तो एलकेजी में हो गया अक्षर लेवल का ज्ञान, यूकेजी में हो गया शब्द लेवल का ज्ञान। फिर जब वो फर्स्ट में आता है तो उसके आ जाते हैं प्रश्न उत्तर। फर्स्ट क्लास से उसके प्रश्न उत्तरों की शुरुआत होती है। हिंदी में भी पाठ आ जाते हैं, पाठों के प्रश्न उत्तर आ जाते हैं। अब यूकेजी में वो पढ़ना सीख के आया है, इसलिए पाठों को वो पढ़ सकता है और उनके उत्तर लिखने की हम अब उसको फर्स्ट में पहली बार प्रश्न उत्तर करने की प्रैक्टिस करानी पड़ती है कि प्रश्न उत्तर कैसे होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट में शुरू होता है। हिंदी में भी, इंग्लिश में भी लेसन्स आते हैं, क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं फर्स्ट क्लास में। और मैथमेटिक्स में गुणा भाग, गुणा भी शुरू हो जाते हैं। मिनिमम 10 तक की टेबल्स उसको आनी चाहिए, 10 तक के पहाड़े आने चाहिए, ये हमारी कोशिश रहती है। अगर क्लास अच्छा अचीव करती है तो डिवाइडेशन भी हम शुरू करते हैं। और फिर धीरे, अब ये 3 क्लासें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट। इनमें जिसने बच्चे ने अपना बेस बना लिया वो आगे के क्लासेज में पिछड़ता कम है, लेकिन यहाँ जो पिछड़ गया वो आगे वीक बना रहता है। अब जिसने एलकेजी में अक्षर नहीं सीखे वो यूकेजी में आ गया, वहां उसको शब्द सिखाए जा रहे हैं। अब उसकी प्रॉब्लम तो ये है कि उसको पै लिखना नहीं आ रहा, उसको नहीं पता कि टै कौन सा होता है, और उसको हम टमाटर सिखा रहे हैं और कुछ और आगे की चीजें सिखा रहे हैं। अब बाकी बच्चे तो आगे बढ़ गए, वो अकेला ऐसा बैठा है जो अक्षर नहीं पहचान पा रहा है, तो फिर वो एक प्रॉब्लम हो जाती है वहां पर। हालांकि हम ऐसे बच्चों को अलग क्लास लगाते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को विशेष सिखाने की जरूरत रहती है, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए अपने को। तो ये एक मैंने बड़ा एक आइडिया बताया कि कौन सी क्लास में बच्चों का क्या लेवल होना चाहिए। अगर आपके बच्चे इन क्लासेज में हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये लेवल उनको कंप्लीट होना चाहिए उनका साल के अंत तक। साल जब पूरा होगा मार्च में, तब तक उनका ये लेवल कंप्लीट होना चाहिए। तो ये स्टडी का लेवल है। आगे अगर अपन जाते हैं बड़ी क्लासों में तो वहां पर याद करने का पार्ट बढ़ जाता है। यूकेजी क्लास तक याद करने का कोई ज्यादा पार्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही वो फर्स्ट में आता है, सेकंड में आता है, थर्ड में आता है, तो फिर क्या होता है, प्रश्न उत्तर आने लगते हैं। अब प्रश्न उत्तरों को याद करना पड़ता है, क्योंकि वो याद करेगा तो एग्जाम में लिख पाएगा, और एग्जाम में लिखेगा तो नंबर मिलेंगे उसको, नहीं तो नहीं मिलेंगे, मार्क्स नहीं मिल पाएंगे उसको। अब ये इसलिए बड़ी क्लासों में फर्स्ट के बाद में बच्चे को स्कूल का होमवर्क के अलावा याद करने के लिए भी बैठाना पड़ता है। अगर आपका बच्चा फर्स्ट सेकंड में है तो आधा घंटा उसको याद करने के लिए बैठाइए, रोजाना आधा घंटा। अब याद क्या करना है, तो उनकी जो नोटबुक्स में काम करवाया हुआ है वो याद करना है। जो भी काम उनका होया हुआ है उनकी नोटबुक में वो उनको याद करना है। फर्स्ट सेकंड में है तो आधा घंटा बहुत है। अगर वो थर्ड से लेकर के फिफ्थ तक है तो पौन घंटा या 1 घंटा उसको याद करने के लिए बैठना चाहिए होमवर्क के अलावा। और अगर वो 6 से 8 तक है तो फिर उसको 1 से ज्यादा यानी 1 से 1.5 घंटा याद करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो मार्क्स आते हैं वो इस बात पे दिए जाते हैं कि उसने याद कितना किया है। उसको एग्जाम में उसको लिखना पड़ता है बिना देखे।
अब कई लोगों को पढ़ना आता है ना, कई पेरेंट्स का यही होता है कि इसको पढ़ना तो आता है लेकिन एग्जाम में नंबर कम क्यों आते हैं? क्यों? उसका कारण ये है कि वो याद नहीं करता। तो याद करने का लिए टाइम देना पड़ेगा, घर पे बैठाना पड़ेगा। एग्जाम में मार्क्स का सीधा सीधा यही है, बच्चा जितनी प्रैक्टिस करेगा उतने मार्क्स लेकर आएगा। क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स कौन लाते हैं? जो घर जाके प्रैक्टिस करते हैं, जो स्कूल में पढ़ाया उसको वापस जाके रिपीट करते हैं, उन चीजों को वापस पढ़ते हैं घर जाके, लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम में लिखना पड़ता है। कई बार क्या होता है, बच्चे घर से पढ़ के आ जाते हैं और यहाँ आके फिर वो भूल जाते हैं। तो उसका तरीका यह है कि उन चीजों को लिखने की प्रैक्टिस करवाई जाए। जो प्रश्न है उसका उत्तर वो देख देख के लिखे पहले, तो धीरे धीरे उसको बार बार लिखे और उसको बिना देखे लिखना आए क्वेश्चन का आंसर। ये प्रैक्टिस उसको घर पे करनी पड़ती है, तब उसको मार्क्स मिलते हैं। और मार्क्स में भी क्या चक्कर है कि कई स्कूल वाले ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं, एग्जाम से पहले ही बता देते हैं कि ये हम देंगे। एक वर्कशीट नाम से, एक मतलब नाम बदल देते हो उसका, वो क्या करते हैं कि वर्कशीट दे देते हैं। तो वो वर्कशीट के नाम पे वो प्रश्न पहले ही दे देते हैं बच्चे को, भाई ये याद कर लेना, इसमें से आएंगे प्रश्न। और बच्चे फिर उसको रट लेते हैं, एग्जाम में लिख देते हैं, नंबर आ जाते हैं। पर इससे क्या होता है, उनकी आदत खराब हो जाती है। अपन यहाँ ऐसा नहीं करते हैं। अपन एक सिलेबस जरूर बताते हैं, भाई ये 3 लेसन आएंगे, ये 2 लेसन आएंगे, लेकिन हम प्रश्न नहीं बताते हैं कि कौन से आएंगे एग्जाम में। तो वो उससे क्या होता है, बच्चे को एक आदत पड़ती है शुरू से ही कि मेरे पास एक सिलेबस है, वो मुझे लर्न करना है। वरना बचपन से ही क्या आदत पड़ जाती है कि हाँ ये प्रश्न है, यही रटने हैं, यही आएंगे एग्जाम में, वो रट के लिख दे। आगे फिर बड़ी क्लासों में जब जाता है तो वहां पर मामला फेल हो जाता है उसका, क्योंकि वहां तो ऐसे कोई प्रश्न बताते नहीं है, फिर वो वहां पर पिछड़ जाता है। तो यहाँ अपने यहाँ पर ओरिजिनल मामला रखते हैं, भले ही अगर उसके मार्क्स कम आते हैं तो कम सही, लेकिन ओरिजिनलिटी पे टिकाते हैं उसको। असलियत क्या है भाई तेरी? अगर तुझे असलियत में नहीं याद है तो 0 आएगा तेरे। असलियत में अगर तुझे एक क्वेश्चन याद है तो उतने ही नंबर मिलेंगे तुझे। झूठा पुश करने से मतलब नहीं है कि हाँ तेरे को बता दिए भाई 4 क्वेश्चन ये याद करके आ जाना, फिर तेरे को फुल मार्क्स दे देंगे, तो तू भी खुश, तेरे घर वाले भी खुश कि बहुत अच्छा है। तो ऐसा जो ये आडंबर है, ये करने से बच्चे को नुकसान होता है आगे जाकर के। अभी तो सब खुश हो जाते हैं, बच्चा भी खुश हो जाता है, पेरेंट्स भी बहुत खुश हो जाते हैं, देखो कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। लेकिन आए कैसे हैं वो पहले से बताने से आए। तो इसलिए अपन उसको ओरिजिनलिटी में रखते हैं। तो आप लोग अगर ध्यान रखें, याद करने के लिए बैठाएं बच्चों को। 1st 2nd के बच्चे हैं तो आधा घंटा, और अगर 3rd और 3rd से ऊपर के हैं तो 1 घंटा। वो होमवर्क करने के बाद में याद भी करें उसको। एक्चुअल में क्या होता है, बच्चे होमवर्क करके फ्री हो जाते हैं कि हो गया बस होमवर्क। मैं बता रहा हूँ LKG और UKG में ज्यादा रोल नहीं है याद करने का, है ना, उन पे ज्यादा दबाव नहीं देना। 1st में आ गया ना वो बच्चा, तो फिर वो याद करना जरूरी हो गया वहां से। तो वो आप ध्यान रखिए इस चीज का, याद करें वो बैठ के। अब वो क्या होता है कि रोजाना याद करते नहीं है, जब एग्जाम आता है तब बैठते हैं। अब वो इतना सारा कैसे याद होगा? रोज अगर 2-2, 5-5 क्वेश्चन कर लेते तो हो जाता। अब 50% एक साथ कैसे याद होंगे, 100 प्रश्न कैसे याद होंगे? तो वो रोज का काम, होमवर्क के साथ में याद करने के लिए भी रोज टाइम निकालें। अब इसको देखने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की है कि वो बैठा कि नहीं बैठा। होमवर्क करने के बाद आधा घंटा याद किया क्या उसने, ये चेक करने की जिम्मेदारी। कई बार पेरेंट्स कहते हैं हम तो पढ़े लिखे नहीं है, तो वही देख तो सकते हैं ना कि वो बैठे हैं, आधा घंटा बैठा हुआ देख तो सकते हैं उसको। तो ये थोड़ी जिम्मेदारी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि काम धंधे वाले लोग बैठे हैं उनके पास, जो घर में फ्री है, उनकी मम्मी भी बैठ जाए भले, भाई तुझे लर्न करना है। अगर वो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है तो वो पूछ भी सकती है उसको, और अगर वो नहीं पूछ सकती है तो वो कम से कम बैठा है तो सही उनको याद करने के लिए। होता क्या है, होमवर्क किया फ्री हो गए, होमवर्क ही बड़ा मुश्किल से करते हैं कई तो ना, और होमवर्क कर लिया तो पता नहीं क्या हो गया, जैसे ये नहीं पता भाई इसको याद भी करना पड़ता है। एग्जाम में मार्क्स उसी चीज के मिलेंगे। ये होमवर्क जो तुम कर रहे हो ना, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं।
एग्जाम में मार्क्स इस चीज के नहीं मिलते कि कितनी कॉपियां भर दी तुमने, कितना अच्छा अच्छा काम किया है, उसका कोई मार्क्स नहीं मिलता। वहां किस बात के मार्क्स मिलते हैं कि याद क्या है, माइंड में क्या है भैया तुम्हारे। तो उस चीज के लिए टाइम लगाना पड़ेगा रोजाना। तो ये चीजें देखने की जरूरत है पेरेंट्स को कि याद करने के लिए बैठे। तो कुछ बातें थी जो मैंने संक्षेप में आपके सामने रखी है। और भी आने वाले दिनों में 2-3 महीने बाद, हो सकता है हाफ ईयरली के बाद फिर अपन बैठेंगे। आप लोग अपनी समस्याओं को इकट्ठा करके रखा करो ताकि आप बोल सके ऐसे मौकों पे। नहीं, रोजाना जो भी आपको नोटिस में आती है ना चीजें, कुछ भी प्रॉब्लम आपको दिखती है तो आप उसको नोट कर लिया करो कहीं और ऐसी मीटिंग्स में रखा करो ताकि आपकी बात का उत्तर मिले, सही समाधान मिले उसका। और कुछ बातें जो मैंने बताई है आपको कि थोड़ा याद करने के लिए भी बैठा दो बच्चों को, घर का माहौल ठीक रखो, अपनी भाषा ठीक रखो। अगर आप चाहते हो कि अच्छी भाषा में बात करें बच्चे, तो आप अपनी भाषा भी अच्छी रखो, वरना आप ये उम्मीद मत करो कि वो ऐसे अच्छा बोलेंगे क्या। माहौल अच्छा रखें, बच्चों पर निगरानी भी रखें। आज के दौर में बच्चा भटक भी सकता है, उसकी संगति कैसी है, कहीं उसके दोस्त ऐसे तो नहीं है जो गलत बातचीत करते हैं, गलत लैंग्वेज का यूज करते हैं, ऐसे दोस्त तो नहीं है कहीं उसके। इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छे दोस्त होने चाहिए बच्चे के, उनकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं आज की मीटिंग में, इतनी पे अपन काम कर लेंगे तो बहुत होगा। ठीक है, मेरी तरफ से हो गया। खत्म हो गई मीटिंग।